हेलो एवरीवन। तो हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे और आज हम आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। 15 लेसन नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो ये नगर है और ये नदियाँ दिया है। आगरा में यमुना नदी है, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी है, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी है, दिल्ली में यमुना नदी है, फिरोजपुर में सतलज नदी है, हरिद्वार में गंगा नदी है, कानपुर में गंगा नदी, कुर्नूल में तुंगभद्रा नदी है, सोकोवा घाट में ब्रह्मपुत्र नदी है, कन्नौज में गंगा नदी है, श्रीनगर में झेलम नदी है, सूरत में ताप्ती नदी है, हैदराबाद में मूसी नदी है, मथुरा में यमुना नदी है, जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी है, अहमदाबाद में साबरमती नदी है, पंढरपुर में भीमा नदी है, बरेली में रामगंगा नदी है, जगदलपुर में इंद्रावती नदी है और गोरखपुर में राप्ती नदी है। इसके बाद अयोध्या में सरयू नदी है, कोलकाता में हुगली नदी है, लखनऊ में गोमती नदी है, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी है, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी है, जबलपुर में नर्मदा नदी है, कोटा में चंबल नदी है, कटक में महानदी है, नासिक में गोदावरी नदी है, संबलपुर में महानदी है, श्रीरंगपट्टनम में कावेरी नदी है, जौनपुर में गोमती नदी है, ओरछा में बेतवा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी, वाराणसी में गंगा नदी, लुधियाना में सतलज नदी है, विजयवाड़ा में कृष्णा नदी है, तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी है और बैतूल में ताप्ती नदी है। अगला बात करेंगे हम भारत के पर्वतीय नगर के बारे में। तो ये पर्वतीय नगर है और ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और ऊंचाई कितनी है वो दिया हुआ है। गुलमर्ग पर्वतीय नगर जो है ये जम्मू कश्मीर में है और इसकी ऊंचाई 2651 मीटर है। ऊटी पर्वतीय नगर जो है ये तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई 2286 मीटर है। शिमला पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई 2206 मीटर है। पहलगांव जम्मू कश्मीर में है, ऊंचाई है 2195 मीटर। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है और इसकी ऊंचाई है 2134। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई है 2133 मीटर। लैंसडाउन उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई 2118 मीटर है। डलहौजी जो पर्वतीय नगर है वो हिमाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई है 2035 मीटर। और मसूरी उत्तराखंड में और इसकी ऊंचाई है 2005 मीटर। कोटगिरी तमिलनाडु में है, ऊंचाई 1981 मीटर है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, ऊंचाई 1974 मीटर। नैनीताल जो है वो उत्तराखंड में है, ऊंचाई है 1938 मीटर। कसौली हिमाचल प्रदेश में है, ऊंचाई 1890 मीटर। कुन्नूर तमिलनाडु में है, ऊंचाई है 1859 मीटर। गंगटोक सिक्किम में है, ऊंचाई है 1850 मीटर। मनाली हिमाचल प्रदेश में है, ऊंचाई है 1829 मीटर। रानीखेत उत्तराखंड में है, ऊंचाई है 1829 मीटर। रांची झारखंड में है, ऊंचाई 670 मीटर है। मिरिक पश्चिम बंगाल में है, ऊंचाई है 1800 मीटर। इसके बाद श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ऊंचाई है 1768 मीटर। कोटली तमिलनाडु में है, ऊंचाई 1676 मीटर। भुवाली उत्तराखंड में, ऊंचाई 1650 मीटर। अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ऊंचाई 1646 मीटर। शिलोंग मेघालय में है, ऊंचाई 1496 मीटर। इसके बाद सोलन पर्वतीय नगर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ऊंचाई इसकी 1496 मीटर। नंदी हिल्स ये कर्नाटक में है, ऊंचाई 1474 मीटर। येरकाड तमिलनाडु में है, ऊंचाई 1459 मीटर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ऊंचाई है 1372 मीटर। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है, ऊंचाई 1250 मीटर। धर्मशाला पर्वतीय नगर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ऊंचाई है 1250 मीटर। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में 1250 मीटर। माउंट आबू राजस्थान में, ऊंचाई 1290 मीटर। पंचगनी महाराष्ट्र, ऊंचाई 1219 मीटर। मन्नार केरल में, ऊंचाई 1158 मीटर। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ऊंचाई 1067 मीटर। सपुतारा गुजरात में, ऊंचाई 975 मीटर। केमानंगुडी कर्नाटक में, ऊंचाई 914 मीटर। केमानंगुडी कर्नाटक में है। पेरियार केरल में, ऊंचाई 914 मीटर। मंडी हिमाचल प्रदेश में, ऊंचाई 709 मीटर।
बात करेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 है, मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिस है और ये 3550 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग मीटर है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। डाचीगाम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग यानी स्टेज पाया जाता है। लाली वन्य जीव अभयारण्य पासीघाट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे में अवस्थित है। यहाँ का पोनंग नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है, जो कि जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य और वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है और प्रमुख वन्य जीव प्राणी वहाँ के। तो पलामू जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, पलामू बेतला अभयारण्य है, ये झारखंड में है और यहाँ के प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर। दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। यहाँ पे प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, तेंदुआ, हिरण, भालू, जंगली सुअर। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है और वहाँ पे भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर और जंगली सुअर रहते हैं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो कि बिहार में है और प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं वहाँ के बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर और तेंदुआ। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं जल पक्षी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर और जंगली सुअर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ और हिरण। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांभर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हाथी, तेंदुआ, हिरण, चीतल और सांभर है। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ और हिरण। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ और सांभर। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी है तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा और पक्षी। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं तेंदुआ, सांभर, भालू और जंगली सुअर। कांवला वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर और चीतल। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, भालू, एक सींग वाला गैंडा, लंगूर और हिरण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं एक सींग वाला गैंडा, जंगली सुअर और भैंसा। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं सांभर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रेन। इसके बाद रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है, प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय और सांभर। कुंभलगढ़ अभयारण्य ये राजस्थान में है और प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं नीलगाय, सांभर, भालू और जंगली सुअर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है और प्रमुख वन्यजीव प्राणी है तेंदुआ, सांभर, चौसिगा, जंगली सुअर और चीतल।
इसके बाद तंसा, तंसा अभयारण्य, ये महाराष्ट्र में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी है तेंदुआ, सांबर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल और पक्षी। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लंगूर है, हिरण, सांबर, तेंदुआ और जंगली सुअर प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं। अबोहर अभयारण्य जो है पंजाब में है और प्रमुख वन्यजीव प्राणी है जंगली सुअर, हिरण, नीलगाय, काला हंस और कबूतर। चिल्का अभयारण्य ओडिशा में है और प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं क्रेन, जलकौवा, पेलिवन और प्रवासी पक्षी। सिमलीपाल अभयारण्य ओडिशा में है और प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांबर, हिरण और मगरमच्छ। इसके बाद वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं जलीय पक्षी। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। प्रमुख प्राणी है वहाँ पे हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर, रीछ, भालू, जंगली कुत्ता और लंगूर। मुदुमलई अभयारण्य तमिलनाडु में है। हाथी, तेंदुआ, सांबर, हिरण और जंगली कुत्ते। डांफा अभयारण्य मिजोरम में है और प्रमुख प्राणी हैं कोबरा, बिल्ली और फिजेंट। पेरियार अभयारण्य केरल में है और प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, तेंदुआ, सांबर, हिरण, भालू, नीलगाय और जंगली सुअर। पराबिम्बकुलम अभयारण्य केरल में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण और तेंदुआ। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर और बारहसिंगा। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं बाघ, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू और जंगली भैंस। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण और इंगूल। इसके बाद किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं काला हिरण, जंगली याक, तिब्बती गधा और पहाड़ी तेंदुआ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं बाघ, तेंदुआ, सांबर, भालू, नीलगाय, सुअर और तीतर। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, तेंदुआ, सांबर, भालू, चकोर और तीतर। पखुई वन्य जीव अरुणाचल प्रदेश में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, हिरण, अजगर और सांभर। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं विभिन्न जल पक्षी। इसके बाद रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी बाघ, हिरण, मगरमच्छ है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी हिरण, चूहा, शाही और सांभर है। नोंगर वाइलिम अभयारण्य ये मेघालय में है और प्रमुख वन्यजीव प्राणी है हाथी, बाघ, हिरण, सांभर और भालू। किबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। प्रमुख वन्यजीव प्राणी है हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षियां। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ कछुए की 4 प्रजातियां ओरिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, होक्सविल कछुआ और लेदर बैक कछुआ पाई जाती है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा और गंभीरी प्रवाहित होती है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबूल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो कि मणिपुर राज्य के इम्फाल और विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई यानी मणिपुरी हिरण है। रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। आगे हम देखेंगे पक्षी विहार। तो ये पक्षी विहार के नाम है और ये जनपद और ये स्थापना वर्ष। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। स्थापना वर्ष 1984।
समसपुर पक्षी विहार रायबरेली जनपद में है और स्थापना वर्ष 1987। लाख बहाशी पक्षी विहार कन्नौज जनपद में है, स्थापना वर्ष 1988। सांडी पक्षी विहार हरदोई जनपद में है, स्थापना वर्ष 1990। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर जनपद में है, स्थापना वर्ष 1990। ओकल पक्षी विहार गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में है, स्थापना वर्ष 1990। समान पक्षी विहार मैनपुरी जनपद में है, स्थापना वर्ष 1990। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा जनपद में है और स्थापना वर्ष है 1990। विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर और महोबा जनपद में है और स्थापना वर्ष है 1990। पटना पक्षी विहार एटा जनपद में है, स्थापना वर्ष 1990। सुरहाताल पक्षी विहार जिसे लोक नायक पक्षी विहार कहते हैं, ये बलिया में है, स्थापना वर्ष 1991। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा जनपद में है, स्थापना वर्ष 1991। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार यानी जिसको बेंतीलाल पक्षी विहार बोलते हैं, ये प्रतापगढ़ में है, स्थापना वर्ष है 2003। आगे हम 18 लेसन को डिस्कस करेंगे। भारत के बाघ अभयारण्य। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश शांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सेलम आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच जो कि महाराष्ट्र में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे रेड डाटा बुक। सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक यानी IRBD की कल्पना की थी। रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो कि विलुप्त यानी संकटग्रस्त होने के कागार पर हैं। इनका संकलन जॉइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन 1964 में किया गया। तो आगे हम देखेंगे भारत के बाघ अभयारण्य। असम में कुल 4 राज्य बाघ रिजर्व है, मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग और नमदफा। घोषणा वर्ष 1973 से 74, नेमेरी 1999 से 2000, काजीरंगा 2006, ओरंग 2016, नमदफा 1982 से 83। अरुणाचल प्रदेश राज्य कुल 3 है, पाकुई, कमलांग। पाकुई का घोषणा वर्ष 1999 से 2000 और कमलांग का 2016। आंध्र प्रदेश कुल 1, नागार्जुन सागर श्री सेलम, घोषणा वर्ष है 1982 से 83। बिहार राज्य कुल 1, वाल्मीकि, घोषणा वर्ष 1989 से 90, इंद्रावती 1982 से 83। छत्तीसगढ़ राज्य कुल 3 है, अचान कमार, घोषणा वर्ष है 2008 से 2009, उदंती सीता नदी 2008-2009, घोषणा वर्ष है। झारखंड राज्य कुल 1, पलामू बेतला, घोषणा वर्ष 1973-74, डंपा 1994-95, रणथंभौर 1973-74। राजस्थान राज्य कुल 3, इसके अंतर्गत सरिस्का है बाघ रिजर्व झारखंड में, राजस्थान में सरिस्का का घोषणा वर्ष 1978-79, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स और ये घोषणा वर्ष है 2013। बांदीपुर घोषणा वर्ष 1973-74 और भद्रा घोषणा वर्ष 1998-99। अगला राज्य कर्नाटक कुल 5 है रिजर्व। नागरहोल घोषणा वर्ष 1999 से 2000, दांदेली अंशी 2007, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर 2011-12 और पेरियार घोषणा वर्ष 1978-79। अगला राज्य केरल कुल 2 हैं,
पारंबिकुलम घोषणावर्ष 2008-2009, कान्हा 1973-74 और पेंच 1992-93 घोषणावर्ष है। मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्टेट कुल 6 हैं। बांधवगढ़ घोषणावर्ष 1993-94, पन्ना 1994-95, सतपुड़ा घोषणावर्ष 1999 से 2000, संजय डुबरी घोषणावर्ष 2008-2009, मेलघाट 1973-74, पेंच 1992-93। महाराष्ट्र राज्य कुल 6, इसमें तडोबंधेरी घोषणावर्ष 1993-94, सह्याद्री 2009-2010, नवेगांव नागजीरा घोषणावर्ष 2013 और बोर घोषणावर्ष 2014। आगे भी है भारत के बाघ अभयारण्य। उत्तर प्रदेश राज्य में बाघ रिजर्व है दुधवा, कुल 3 है। दुधवा घोषणावर्ष 1987 से 88, अमानगढ़ 2012 घोषणावर्ष और पीलीभीत घोषणावर्ष 2012। उत्तराखंड राज्य कुल 2 बाघ रिजर्व, जिम कार्बेट घोषणावर्ष 1973-74 और राजाजी घोषणावर्ष 2015। पश्चिम बंगाल राज्य कुल 2 बाघ रिजर्व, सुंदरवन 1973-74, बुक्सा 1982-83। अगला राज्य है तेलंगाना, कुल 1 है। रिजर्व बैंक कवल, बाघ रिजर्व कवल घोषणावर्ष 2012-13। ओडिशा कुल 2, सिमिलीपाल घोषणावर्ष 1973-74, सतकोसिया 2008-2009 है घोषणावर्ष। कालकड मुंथुरई घोषणावर्ष 1988-89। तमिलनाडु राज्य कुल 4 हैं। बाघ रिजर्व अन्नामलाई 2007 घोषणावर्ष, मधुमलाई घोषणावर्ष 2007 और सत्यमंगलम घोषणावर्ष 2013। एक नोट है कि 1973 में 09 टाइगर रिजर्व थे, 9 टाइगर रिजर्व थे। श्रीशैलम का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है। अगला चैप्टर है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो ये भौगोलिक उपनाम है और ये शहर है, किस शहर में है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग में है। 5 नदियों का भूमि पंजाब में। 7 टापुओं का नगर मुंबई में है। बुनकरों का शहर पानीपत को बोलते हैं। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को कहते हैं। डायमंड हार्बर कोलकाता को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु को बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार ये उपनाम है मुंबई का। पूर्व का वेनिस उपनाम है कोच्चि का। भारत का पीटर्सबर्ग उपनाम है जमशेदपुर का। भारत का मैनचेस्टर उपनाम है अहमदाबाद का। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। गुलाबी नगर जयपुर को। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। झीलों का नगर श्रीनगर को बोलते हैं। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। साल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलय का देश उपनाम है कर्नाटक का। सर्वाधिक प्रदूषित नदी उपनाम है साबरमती का। दक्षिण भारत की गंगा उपनाम है कावेरी का। काली नदी उपनाम है शारदा का। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। सुरमा नगरी बरेली को। खुशबुओं का शहर कन्नौज को। काशी की बहन गाजीपुर को। लीची नगर देहरादून को। राजस्थान का शिमला उपनाम है माउंट आबू का। सुपर प्रसारित नगर उपनाम है चेन्नई का। कर्नाटक का रत्न उपनाम है मैसूर का। त्योहारों का नगर उपनाम है मदुरै का। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को बोलते हैं। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर को बोलते हैं। पर्वतों की रानी उपनाम है मसूरी का। रैलियों का नगर उपनाम है नई दिल्ली का। अरब सागर की रानी कोच्चि को बोलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। धान की डालियाँ छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस जयपुर को। मेघों का घर मेघालय को बोलते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को। पहाड़ों की नगरी डंगरपुर को। भारत का उद्यान बंगलुरु को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। गोल्डन सिटी अमृतसर को। सूती वस्त्रों की राजधानी बोलते हैं मुंबई को।
पवित्र नदी गंगा को, बिहार का शोक कोसी को, वृद्ध गंगा गोदावरी को, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। कोट्टायम की दादी मलयाला, जुड़वा नगर शहर है हैदराबाद सिकंदराबाद, ताला नगरी शहर अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा शहर कानपुर, पेठा नगरी आगरा, भारत तो टॉलीवुड कोलकाता शहर, वन नगर देहरादून शहर, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ शहर, कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे 20 लेसन और भारत की राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। तो आगे हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में। तो ये राज्य दिया है और उसकी राजधानी है, एक एक करके हम सारे को सुनेंगे। बिहार की राजधानी है पटना, असम की राजधानी है दिसपुर, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मिजोरम की राजधानी हाईजॉल, गोवा की राजधानी पणजी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, झारखंड की राजधानी रांची, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। एक नोट है कि महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर और ग्रीष्मकालीन की राजधानी मुंबई है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला, जो कि कगड़ा जिला है। आगे हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश है 8, लक्षद्वीप, कवारत्ती, दिल्ली नई दिल्ली, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी को ये केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव को दमन, लद्दाख लेह, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। आगे हम देखेंगे तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। राजधानी है हैदराबाद, क्षेत्रफल है 1,14,841 किलोमीटर और रैंक है 12वां। जनसंख्या है इतना और रैंक है 12वां। 3,52,86,757 जनसंख्या है वहाँ की तेलंगाना की और रैंक के मामले में 12वां रैंक है। जनसंख्या घनत्व तो है 310 पर वर्ग किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर है, 310 प्रति वर्ग किलोमीटर। और जिला है 31 जिला, निर्माण के समय 10 जिला। प्रथम राज्यपाल है ESL नरसिम्हन। प्रथम मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की लोकसभा में सीटों की संख्या 17 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा में सीटों की संख्या 119 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 40 है। सीमा रेखा दक्षिण और पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर और उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। तो एक नोट है तेलंगाना के बारे में कि तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में हुआ था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनने के कारण तेलंगाना भारत का 28वां राज्य है। तो आगे हम अगला चैप्टर देखेंगे, भारतीय जनजातियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। तो आगे हम देखेंगे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और वहाँ पाए जाने वाले जनजाति। तो गुजरात में पाए जाने वाले जनजाति हैं भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया। हिमाचल प्रदेश में गड्डी अथवा गुड्डी, कनोरा, लाहौली। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जनजाति हैं बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा या चंपा। केरल में कादर, उराली, मोपला, इरूला और पनियान।
मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जनजाति हैं भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबूझमारिया, मुरिया, बिशनहान, गोंड, खेरवार, असुर, वैगा, कोल और मुंडा आदि। महाराष्ट्र राज्य में पाए जाने वाले जनजाति हैं बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड और अबुम फाम्बड़िया। मणिपुर में पाए जाने वाले जनजाति हैं कुकी, मैटी या मैठी, नागा और अंगामी इत्यादि। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर एक्सेट्रा। मिजोरम में पाए जाने वाले जनजाति हैं लाखर, पावो, मिजो, चकमा, लुशाई और कुकी। नागालैंड में पाए जाने वाले जनजाति हैं नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर आदि। उड़ीसा राज्य में पाए जाने वाले जनजाति हैं जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंद, बोंडो यानी रेमो आदि। राजस्थान में पाए जाने वाले जनजाति हैं मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा और कोली। सिक्किम राज्य में पाए जाने वाले जनजाति हैं लेप्चा और लिम्बू। तमिलनाडु में पाए जाने वाले जनजाति हैं बड़गा, टोटकोटा, कोटा, टोंडा। नीलगिरी की मूल जनजातियां हैं टोडा। त्रिपुरा में पाए जाने वाले जनजाति हैं रियांग अथवा त्रिपुरी आदि। उत्तराखंड में पाए जाने वाले जनजाति हैं थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया जो कि गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र से, खास, जौनसर, बाबर क्षेत्र में आदि में। पश्चिम बंगाल में लोघा, भूमि, संथाल, लेप्चा, लिम्बू, दार्जिलिंग क्षेत्र में आदि। असम में राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मिकीर, कार्बो, नागा, लुसाई आदि। आंध्र प्रदेश में चेंचूस, कोडस सवारा, गदवा और गोंड आदि। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सोलोंग, मिशमी, मिनयोंग, मिरीगेलोंग, अपतनी, मेजी आदि। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया, भूमिज आदि। लक्षद्वीप में वासी। अंडमान निकोबार में औंजे, जारवा, जरना, सेंटलेज, अंडमानी और निकोबारी। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं मिजोरम 94.4% प्रतिशतता की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। संविधान के 89 संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष US ढेबर को बनाया गया। ठक्कर बापा को आदिवासी के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। ठक्कर बापा को आदिवासी के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति यानी प्राइमिटिव ट्राइब गोंड है जो कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। मिथन त्योहार नागा जनजाति का है। नायर जनजाति में परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। टोंडा जनजाति पशुपालक है और भैंस पालने का काम करती है। टोडा जनजाति। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। संथाली लोग। हो, उराव और मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा और केरल के कन्निक्कर और यूराली उन्हें प्लाथी कहते हैं। जनजातियों की शैक्षिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति गरासिया है। चांपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं।
जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा में हुई है। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई है, नार्डिक प्रजाति। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड और मंगोलॉयड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो अंडमान निकोबार और श्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। और मंगोलॉयड जो है, मंगोलॉयड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह और लद्दाख में पाए जाते हैं। और नार्डिक जो है उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं। प्राच्य सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। प्राच्य भूमध्य सागरीय, ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहूल चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में परिचम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं: मोनपा, डफला अबोर, मिश्मी, निशी और नागा। नागालैंड की कोनियाक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। कोनियाक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं और चेहरे पर टैटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोनियाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता है। इनका गांव लोंगवा यानी नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं इंडियन ज्योग्राफी पूरे 21 चैप्टर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो 102 बार इस वीडियो को सुनेंगे तो पूरी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे प्री मेंस आप किसी चीज़ का भी दे रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूसेंट। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।